राधे राधे, जय श्री कृष्ण। I am Jay Singh from Jaipur, Rajasthan. I am ex-RS and retired from the government of Rajasthan from high post. मित्रों, मैंने इस ज्ञान मार्ग के लिए जितना मुझे आवश्यक था, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, स्टैटिस्टिक्स, साइकोलॉजी हो गई, फिलोसॉफी और बहुत सारे सब्जेक्ट्स का मैंने अध्ययन किया जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। तो आज का जो अपना मुख्य बिंदु है, मुख्य जो टॉपिक है, वो एक ऐसे विषय पर है जो कि एक मनुष्य की आयु कितनी होती है, जिसको हम दैनिक जीवन में उसके जन्म से मृत्यु तक मानते हैं ऑफिशियली, डेट ऑफ बर्थ से डेट ऑफ एक्सपायरी। तो इस विषय पर थोड़ी हम चर्चा करेंगे। तो मैं आपको वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर ये सारी चीजों का स्पष्टीकरण दूंगा। तो मेरा ये डिस्क्लेमर है कि जो मानसिक रूप से कमजोर हैं, तो ऐसे व्यक्ति इस वीडियो को ना देखें। हो सकता है ये वीडियो आपको विचलित कर दे। तो 18 साल से कम तो वैसे भी वैलिड नहीं है ना, सर्टिफिकेट यूट्यूब भी नहीं देती है, मैंने भी इस प्रकार से उसमें टिक किया हुआ है। तो 18 वर्ष से कम इसको ना देखें। तो मित्रों, आयु के संबंध में जो मेरा ज्ञान है, मैं सारा आपको वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर इसका दूंगा। आप जो भी बिंदु आपको इसमें ये लगे कि भाई ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों ने विज्ञान नहीं पढ़ी हुई है, तो आप उसको सुन के गूगल पर तुरंत उसका क्या नाम चेक करते रहिए। जैसे मैं डीएनए का उपयोग करूंगा और बायोलॉजी की कई टर्म्स इसमें आएंगी और फिर भौतिक विज्ञान का इसमें सिद्धांत आएंगे कुछ, तो उनको टिक करते रहो और आप गूगल से सर्च कर लेना। वो क्या नाम है, वो सब सिद्धांत वगैरह सब चीजों की इंफॉर्मेशन है, उनका क्या काम है, कैसी चीजें हैं, वो आपको गूगल से मिल जाएगी। आपको बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मैं मेरे से उदाहरण लेता हूँ, दूसरों को उदाहरण नहीं देंगे कि मेरा जन्म कब हुआ। ऑफिशियली 5 अगस्त 1961 को। तो मेरी आयु ऑफिशियली वहां से गिनी जा रही है। 5 अगस्त को मैं उत्पन्न हुआ और आज मैं 64 वर्ष का हूँ। और जब भी मेरा प्राणांत होगा उस वक्त को आयु कैलकुलेट कर दी जाएगी। तो क्या वाकई मेरी ये आयु है? क्या मेरे जन्म से पूर्व मैं या मेरी चेतना या मेरी आत्मा नहीं थी, और मेरे मरने के बाद में क्या मेरी चेतना, मेरी आत्मा वो समाप्त हो गई है? इसी बात पर अपन चर्चा करेंगे। तो अपन जीव विज्ञान की तरफ चलेंगे। जीव विज्ञान के अनुसार जैसे अपन केवल आज मनुष्यों की बात करेंगे, तो मनुष्य में जो जैविक कोशिका है उसके न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड। उसके अंदर जीन्स वगैरह होते हैं, गुणसूत्र वगैरह होती है। तो जब भी कोई इंसान गर्भ में उत्पन्न होता है, तो एक कोशिका उसको अपनी माँ से मिलती है, जिसको अपन एग बोलते हैं। वो भी एक कोशिका ही होती है, ध्यान रखना इस बात का। और एक कोशिका उसको अपने पिता से मिलती है, जिसको अपन स्पर्म बोलते हैं। वो दोनों एक एक कोशिका है, दोनों मिलती है। तो दोनों कोशिकाएं मिलकर दो नहीं होती, ये ध्यान रखना। वो एक ही कोशिका बनती है और उसको जायगोट बोलते हैं, और हिंदी में इसको अपन भ्रूण बोल सकते हैं। फिर जो डीएनए माता पिता से मिले हैं, आइडियली तो आधे आधे होनी चाहिए, और बाकी इनका रेशो थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन जीरो किसी का भी नहीं होता। ना माता का जो डीएनए से आ रहा पार्ट वो जीरो होगा अपने शरीर में, ना पिता से आएगा। अगर ऐसा होता कि दोनों के डीएनए के पूरे पूरा डीएनए माता का और पूरा डीएनए पिता का अगर 50% 50-50 के हिसाब से मिलता और सभी बच्चों को भी उसी प्रकार से मिलता, तो सारे भाई बहन बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, जैसे ट्विंस होते हैं। तो ऐसा नहीं है, तो फिर वो थोड़ा बहुत इनमें परिवर्तन होता है, और कोई अपने ननिहाल पक्ष पर ज्यादा जाता है, कोई अपने पितृक पक्ष की तरफ ज्यादा जाता है। तो
जीव उसमें कब पड़ता है, तो डॉक्टर्स तो ये डिक्लेयर करते हैं जी वो 4-5 महीने का होता है, उसकी हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है, तब उस बोलते हैं अब इसमें लाइफ आ गई है, जीव। लेकिन वो भूल जाते हैं कि माता से जो हमें एक कोशिका प्राप्त हुई है, एग जिसको बोलते हैं, वो भी जीवित है। और पुरुष से जो हमें एक कोशिका प्राप्त हुई है पिता से, जिसको अपन स्पर्म बोलते हैं, वो भी एक जीवित कोशिका है। और इन दोनों के मिलने से जो प्रथम एक ही कोशिका बनती है जायगोट, वो भी जीवित है। एक जो मूल सिद्धांत है प्रकृति के कुछ मूल सिद्धांत है, उनको अभी तक कोई चैलेंज नहीं कर पाया है। वो मूल सिद्धांत ये है कि नथिंग कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम नथिंग। इसका हिंदी में रूपांतरण ये है कि शून्य से कोई चीज उत्पन्न नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए कोई भी उदाहरण ले लीजिए आप, जैसे एक किसी प्रकार की ऊर्जा दूसरे में परिवर्तित होती है, ऊर्जा से ही परिवर्तित होगी, मास से ही परिवर्तित होएगा, मास ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी है, ऊर्जा वो मास में परिवर्तित हो। बाकी डिटेल इसमें पूरा जो फिजिक्स पढ़े वो समझ गए, बाकी इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए। आजकल तो बहुत आसान है, हिंदी में बोलिए भी ये सिद्धांत किसका किसने दिया था उसका हिंदी में आपको फटाफट बता देंगे। जो अंग्रेजी समझते हैं तो अंग्रेजी में बोल देंगे। तो साइंटिफिक टर्म्स वगैरह मेरा थोड़ा अंग्रेजी का ज्यादा अभ्यास है, बाकी मेरा सोचने का तरीका वगैरह सारा हिंदी का है। तो जो मेरे विचार है वो मैं अपने हिंदी में व्यक्त करूंगा, थोड़ा बहुत अंग्रेजी भी अपन प्रयोग कर लेंगे, लेकिन साथ में उसका मैं हिंदी में ट्रांसलेशन कर दूंगा। तो दोनों मिल गए। अब वही चीज इस पर लागू होती है, जीव विज्ञान पर। ठीक है ना, बहुत एडवांस स्टडीज जो है उनकी भी सीमा पहुंची है, बहुत चीजें होंगी इसमें, कुछ और रिसर्च होने वाली है। उसका भी मूल सिद्धांत ये है कि जीव से ही जीव उत्पन्न हो सकता है, निर्जीव से कोई भी जीव उत्पन्न नहीं हो सकता। ठीक है, ये मूल सिद्धांत है, ये कोई इसको चैलेंज नहीं कर पाया। आगे कोई चैलेंज करता तब इसमें रिसर्च की बहुत गुंजाइश है। अब जो डीएनए है, डीएनए उसका काम क्या है, आपका शरीर कैसा बनेगा, आगे आपका व्यवहार कैसा होगा, फिर उसके अंदर जीन्स है वो तो बहुत डिटेल। एक डीएनए तो आप ये मान लीजिए सूचनाओं का भंडार, आपका रंग रूप इत्यादि सारे की सारी सूचनाएं है, वो माता पिता की पीढ़ी से अगली वाली संतान को प्राप्त हुई है। और यही प्रक्रिया चलती है। जब बालिग क्या नाम मनुष्यों की शादी होती है, उनके जो बच्चे होते हैं तो वो भी डीएनए अपने बच्चों को देते हैं। उनके डीएनए में क्या होगा, उनके माता पिता के भी गुण होंगे, उनके दादा दादी के भी गुण होंगे, नाना नानी के भी गुण होंगे, और पीछे पीछे चलते जाओ आप। ये दैनिक जीवन में खबरें आती है, आप रिसर्च करके देख लीजिए कि कोई भी मानव अवशेष, उदाहरण के लिए मैं मेरे पे लेता हूं, मान लो कि कहीं से मेरे 500 साल पुराने मेरे किसी बुजुर्ग का, दोनों पक्षों से, नंग्याल पक्ष से और पिता पक्ष से कोई अवशेष मिल गया, जैसे बाल मिल गया या हड्डी का टुकड़ा मिल गया, दांत बच जाते हैं, दांत संस्कार करते हैं तो नाखून बच जाते हैं, तो उनसे अपन डीएनए ले लेते हैं। मेरा डीएनए ले लिया और जो पुराना अवशेष है उससे डीएनए ले लिया। तो जो डीएनए का काम करते हैं, है ना, अब जो साइंस है वो एडवांस्ड हो गई है, वो बता देंगे कि जो अवशेष है ना वो मेरी ऊपर वाली कौन सी पीढ़ी का है, पीढ़ी बता देंगे। उदाहरण के लिए एक दादा था, उसका कोई हड्डी का अवशेष है तो वो मिल गया, उसका डीएनए ले लो। फिर पिता का कोई अवशेष मिला ही नहीं, वो मान लो कि गायब हो गया, कुछ नहीं बचा, उसका पता ही नहीं लगा। तो मेरे डीएनए को चेक करके, मेरे दादा के डीएनए को चेक करके वो साइंटिस्ट जो इसका काम करते हैं वो बता देंगे कि जयसिंह जी आप और आपके दादा के जो भी जिस व्यक्ति का भी डीएनए है उसके बीच में एक पीढ़ी और थी। समझ गए आप? तो जो अपने जो भारतीय परिक्षेत्र में रहते हैं, ये जो वो जो थ्योरी दी, ये भी आर्यंस बाहर आए थे, ये वो, तो उस पर अपन नहीं जाएंगे। उस डीएनए से साबित हुआ कि हिंदुस्तान में रहने वाले सारे के सारे मूल निवासी वो बहुत पुराने समय भारत के निवासी है, उनको आर्यन कहो या जो भी है। इसी प्रकार से हम, जब कोई व्यक्ति मर गया, जला दिया उसको,
तो अब उसके बाकी जो जलने वाले अवशेष हैं वो जल गए, उसकी हड्डियां बच जाएगी, दांत बच जाएंगे, चलो मान लो गायब हो गया। जब उसका पुत्र गुजरता है, पुत्र जिंदा पुत्र से आप उसका डीएनए ले लो और दो अवशेष पुराना उसी डीएनए ले लो, बीच की पीढ़ियां सारी आ जाएंगी। कब तक की डीएनए से जांच हो चुकी है, कहाँ तो पुरानी सभ्यताएं हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता इत्यादि, वहां से जो कंकाल निकले, उन कंकालों से आज के मनुष्य से दोनों की डीएनए मैच करवाया तो बता दिया ये एक ही जेनेटिक सिस्टम है सारा सबका। और वो ज्यादा एक्यूरेसी से बताएंगे तो आपका टाइम पीरियड बता देंगे, बीच में आपकी कितनी पीढ़ियां गुजरी। अब अपना जो प्रश्न है इस पक्ष में कि किसको अपन जीवित बोले, किसको मृत बोले, सबसे पहले तो समस्या यही आ जाती है। अब मान लीजिए जिस दिन माता पिता की जो एक एक जो कोशिकाएं मिली है गायगोट के रूप में, तो मेरे हिसाब से तो उसी दिन जीव है उसमें, और दुनिया भर के वैज्ञानिक प्रमाण है। जिस दिन हम देखेंगे जीव और निर्जीव में भेद क्या है, तो जीव विज्ञान पढ़ते हैं तो वहां से पता लगता है, इसकी कोई परिभाषा कोई भी वैज्ञानिक आज तक दे नहीं पाया कि किसको हम जीव बोलेंगे, किसको निर्जीव बोलेंगे। बीच में से कंटिन्यूटी है, कड़ियां चलती है पूरी पूरी। जीवित को एक्सट्रीम पोजीशन पे उधर से माने, निर्जीव को उधर से माने, बीच में भी कंटिन्यूटी है। आपको बहुत से इस प्रकार के जीव बोले हैं, कुछ भी बोले वो ऐसे मिलेंगे जिनमें जीवों और निर्जीवों की दोनों के गुण है। इस तरफ जीवों के गुण बढ़ते जा रहे हैं, उस तरफ राइट साइड में निर्जीवों के गुण बढ़ते जा रहे हैं। उस सीमा तक अपन जाते हैं तो आज तक की जो रिसर्च है उसके हिसाब से जो कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनको निर्जीव की श्रेणी में लिया जाता है, उसमें डीप पे अपन जांच करते हैं तो वो भी जीव, वो भी उसमें भी जीव, तो ये एक अलग विषय है। लेकिन अपन एक दो पीढ़ी तक चलेंगे। तो मेरी माता के मेरे रूप का गर्भ धारण करने से पहले जब उसकी शादी नहीं हुई थी, तो मैं क्या मेरे माता और पिता के जीवित शरीर में था या नहीं था, उनकी कोशिकाएं, उनका डीएनए, दोनों के मिलने से आधा डीएनए आइडियल स्थिति दे देते हैं, आधा डीएनए मेरी माता से है, आधा डीएनए पिता से है। तो कुछ जीवित था तभी तो है, जीव से ही जीव उत्पन्न हो सकता है। ये मान लीजिए ये मेरी माता जब कुंवारी थी या मेरे नाना जी का जो डीएनए ना वो भी डेड नहीं है, और मेरा पोता और पड़पोता जो भी होंगे वो भी डेड नहीं है, उनका डीएनए भी जीवित है। वो मतलब उस निर्जीव वो हो ही नहीं सकता। बाकी आप गूगल पर सर्च करो, दुनिया भर की रिसर्च आपको मिल जाएगी। तो मैं अपना निर्णय बता देता हूँ, इसलिए मैंने कहा भी आप इस वीडियो को देख के विचलित हो सकते हैं। तो जो भाइयों, मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि जिनको ऐसा लगे यार ये अपना तो ठीक नहीं लगता, तो वीडियो को बंद कर दे, वो आगे ना देखें। ये मेरा डिस्क्लेमर है। तो मेरा ये मानना है कि मैं इस संसार में मेरी जो आइडेंटिटी है, ये बाहर वाला शरीर नहीं, मेरी जो चेतना है जिसको मैं बोलता हूँ, उसका अस्तित्व मेरे जन्म से पहले भी था, मेरे माता पिता के रूप में था, उससे पहले भी था, मेरे नाना नानी दादा दादी के रूप में भी था, उससे पहले भी था, मेरे पड़नानी दादा के रूप में भी था, और मेरे इधर से पड़दादा और पड़दादी के रूप में भी था। पीछे चलते चलो। अब बताओ मैंने जन्म कब लिया है इस धरती पर, है ना? तो मैं तो कहता हूँ मेरा जन्म, मैं अस्तित्व में कब आया था, है ना? अब भी तो कोई तुरंत वाली ये तो घटना है ही नहीं भी मैं मेरी माँ से उत्पन्न हुआ उसी वक्त में जीव था, उससे पहले भी मैं जीव था। अब बात बच गई पूरे ईयर्स की कैलकुलेशन के हिसाब से। तो जितनी साइंटिफिक अभी अपने पास प्रमाण उपलब्ध है, जो डीएनए चेक करके बता सकते हैं, और अपने पास उनके कोई अवशेष हैं, मेरे 20वीं पीढ़ी पहले के मेरे नाना नानी या मेरे 20वीं पीढ़ी इधर से पहले के मेरे दादा दादी का कोई अवशेष हो, तो वो साइंटिस्ट बता देंगे कि जय सिंह जी वाकई आप इनकी संतान है, इनके डीएनए में वो गुण है जो अभी आज की तारीख में उस वक्त थे। तो उस वक्त भी मैं जीव का कोई अंश नहीं होता है कि ये चीज ध्यान रखिए। ये नहीं कि आधी लाइफ निकलेगी बॉडी से, आधा जीव अंदर रहेगा, ऐसा नहीं होगा। जीव तो या तो कंप्लीटली जाएगा उस बॉडी से, और या फिर क्या नाम कंप्लीटली नहीं जाएगा। कंप्लीटली नहीं जाएगा तब अपन को दैनिक जीवन में जीवित बोलते हैं। जब वो जीव जो कंप्लीटली बॉडी से निकल गया उसको हम निर्जीव बोलते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।